हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज गणतंत्र दिवस है, तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ऐसे ही बना रहे। तो आइए आज पढ़ते हैं क्लास 7th का मैथ्स का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर एल्जेब्रा। तो एल्जेब्रा में देखिए, आज हम लोग एल्जेब्रा पढ़ेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 7 का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 7 का सीबीएसई के जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं, तो आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी मतलब बुक को लेके दोनों को कंबाइन करके मतलब उससे रिलेटेड हम बताएंगे। तो सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में देखते हैं, ये हो गया ए combination of variables, term, constant and coefficients। तो हो गया। आप लोग सोच रहे हैं वेरिएबल क्या, टर्म क्या है, कांस्टेंट क्या है, कोएफिशिएंट क्या है। जिसको हम बेसिक से मतलब लो लेवल बेसिक से हम लोग बताएंगे। वेरिएबल्स, टर्म और कोएफिशिएंट। वेरिएबल हो गया, चर हो गया, हिंदी में कह सकते हैं। टर्म हो गया पद, कांस्टेंट मतलब स्थिरांक। तो बिहार बोर्ड वाला भी थोड़ा सा देखते रहिए। कोएफिशिएंट मतलब हो गया जैसे कि कोएफिशिएंट, जैसे 5x है तो 5x का में क्या है, तो x का कोएफिशिएंट क्या चाहिए, तो x का कोएफिशिएंट 5 है। तो इसी तरह से देखिए, नोट करिए, इसको राइट डाउन करिए। जैसे इसको ऑल ओवर ऑपरेशन भी बोल सकते हैं, ऑपरेशन भी बोल सकते हैं, ऑल ओवर ऑपरेशन। ऑपरेशन जैसे कि हो गया दैट इज प्लस, माइनस, भागा, गुना, ये सब हो गया। आप देखिए सेकंड पॉइंट में देखिए, बेसिक्स टर्म्स related to algebraic expression। आप देखते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स में देखिए, वेरिएबल्स में a letter represents a number, a letter represents a number। तो वेरिएबल्स में हो गया जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, ये सब हो गया वेरिएबल्स। आप देखिए टर्म, टर्म देखिए कांस्टेंट, कांस्टेंट देखिए। तो टर्म हो गया जैसे कि 3x लिख दिए, -7x लिख दिए, ये हो गया टर्म। आप देखिए कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गया एक फिक्स्ड नंबर, एक फिक्स्ड नंबर। जैसे कि इसका एग्जांपल में देख लीजिए, एक फिक्स्ड नंबर जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7, थाला फॉर ए रीजन, 7 नंबर। तो इसको नोट डाउन करिए। वेरिएबल्स हो गया, टर्म्स हो गया, कांस्टेंट हो गया। आप जैसे कि कोफिशिएंट देखिए, यहाँ पर देख लीजिए कोफिशिएंट्स न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल टर्म्स, न्यूमेरिकल टर्म्स, न्यूमेरिकल टर्म्स जैसे कि 5x,
तो कहेगा इन 5x, तो x का कोफिशिएंट 5x है तो बोलेगा कोफिशिएंट ऑफ x, तो बोलेगा 5, x का कोफिशिएंट 5। मान ले रहेगा कि -7x स्क्वायर, बोलेगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर -7, साइन जो रहेगा वही साइन का वैल्यू रहेगा, तो इसको नोट डाउन करिए। तो ये बेसिक्स है अलजेब्रा का, इसको जानना। और थर्ड पॉइंट में हम बताएंगे मोनोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या, ट्राइनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, उसको हम एग्जांपल के थोड़ा सा बेसिक बता देंगे। तो इसको राइट डाउन करिए। अब आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि आप वेरिएबल जान लिए, कांस्टेंट जान लिए, तो इसको आप एक्सप्रेशन में कैसे मतलब डिनोट कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। एक्सप्रेशन लिखना होगा तो एक्सप्रेशन में देखिए, एक्सप्रेशन में जैसे कि लिख सकते हैं 2x + 7 -3x + 5, इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब इसमें कोफिशिएंट भी मिल गया, x का कोफिशिएंट 2 हो गया, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हो गया 7 हो गया, कांस्टेंट टर्म 7 कांस्टेंट टर्म हो गया, इसमें कांस्टेंट टर्म हो गया 5। इस तरह से यहाँ पर बताया था x स्क्वायर का कोफिशिएंट 7, x कोफिशिएंट 5। उसी तरह से और ये वेरिएबल देख रहे हैं x y z, एक वेरिएबल हो गया, तो यहाँ पर वेरिएबल का उपयोग हो गया, x कांस्टेंट का उपयोग हो गया है, टर्म हो गया। टर्म मतलब हो गया कि पद, तो इसी को हम आगे पढ़ेंगे मोनोमियल, तो एक पदीय, बाइनोमियल द्विपदीय, ट्राइनोमियल त्रिपदीय, ऐसे पॉलिनोमियल बहुपदीय। तो इस तरह से एग्जांपल से हम बताएंगे। करते हैं अब देखिए, थोड़ा सा एक और पॉइंट देख लीजिए। जैसे कि हो गया लाइक टर्म और तो लाइक टर्म में देखिए जैसे कि 3x हो गया, 5x हो गया, ये हो गया लाइक टर्म। अब देखिए अनलाइक टर्म हो गया, जैसे कि 3x हो गया, 5x हो गया। अब अनलाइक टर्म हो गया जैसे कि 5y -3x, ये हो गया अनलाइक टर्म। तो अनलाइक टर्म मतलब जो एक कैटेगरी का रहे, 5x 3x एक कैटेगरी का है, इसमें y आ गया, इसमें x आ गया, तो अनलाइक टर्म हो गया, दो कैटेगरी का है। जैसे कि एडिशन करेंगे, जैसे एक्सप्रेशन दिया रहेगा तो एडिशन करेंगे, तो प्लस माइनस एडिशन करेंगे, तो x वाले को एक तरफ रखेंगे, y वाला को एक तरफ रखेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे कि x का मान क्या है, y का मान क्या है, जैसे कि कोई इक्वेशन दिया रहेगा तो ऐसे देखिए। अब इसको मैं थोड़ा सा जैसे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देख लीजिए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में देखिए, पहला देखिए, दूसरा, तीसरा। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में जैसे कि देख लीजिए कि 8 टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पर जैसे कि 8 डज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के बराबर नहीं होगा। अगर यहाँ पर 2x पर पावर भी 0 रहेगा, तो जैसे यहाँ पर a की जगह कुछ भी रहते उसमें 0 रह जाए तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर बेस सेम है दोनों का, ये हो गया बेस, ये दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम रहने पर और मल्टीप्लीकेशन रहेगा
तो पावर जुड़ जाता है, तो a टू द पावर हो जाएगा m प्लस n। ठीक है, आप देखिए a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n। अब यहाँ पर देखिए a टू द पावर m है, a टू द पावर n है, यहाँ पर बेस सेम है लेकिन यहाँ पर डिवाइड आ गया, तो डिवाइड आ गया तो डिवाइड में क्या होता है कि सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग। अगर बेस सेम हो जाए और पावर डिफरेंट रहे तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो a टू द पावर m माइनस n, तो इसको नोट डाउन करिए। अब जैसे कि चौथा देख लीजिए, एक और a टू द पावर m होल टू द पावर n रहेगा, तो यहाँ पर a टू द पावर m n हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि 3 की पावर 2 का पावर 3 रहेगा, तो 3 की पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा, इस तरह से राइट डाउन कर लिए होंगे। तो हेडिंग डालिए पहला मोनोमियल, सेकंड बाइनोमियल, थर्ड ट्राइनोमियल, फोर्थ पॉलिनोमियल। तो सबका अपने आप में एक एग्जाम्पल है। मोनोमियल एक पद हो गया, मोनो में से एक, बाई मीन्स दो, ट्राई मीन्स तीन, पोली मीन्स मैनी। तो इसी के अनुसार जैसे कि मोनोमियल हो गया तो इसके एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एग्जाम्पल 3x हो गया माइनस 5x हो गया, मतलब एक पद रहेगा। अब बाइनोमियल में जैसे सॉरी बाइनोमियल में हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 5, बाइनोमियल पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब आप लोग देखिए, इसको नोट डाउन करिए। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें, 2a माइनस b, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ट्रिनोमियल 3 पद, पॉलिनोमियल मतलब 3 से ज्यादा, बाइनोमियल में से 2 पद, 1 पद। अब इसमें मान लिया ये दे दिया, अब पूछेगा यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स का कोफिशिएंट 3। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। एक और एग्जाम्पल इसमें पूछ देगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 हो जाएगा। अब इसमें एक्स क्यूब प्लस इतना दिया हुआ रहेगा, अब पूछ देगा कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, जैसे कि 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब इसमें पूछ देगा कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बता देंगे 4, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो माइनस 5, एक्स का कोफिशिएंट 5, जो एक पहले रहे बिफोर एक्स, इसी को कोफिशिएंट बोलेंगे। बीजीय गुणांक इसी मतलब कोफिशिएंट का मतलब हिंदी में बोलते हैं, इसको राइट डाउन करिए। अब जैसे कि एडिशन हो जाएगा एग्जैक्टिव एक्सप्रेशन का, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। आते हैं हम पूरा बेसिक से चल रहे हैं, अलजेब्रा का बेसिक से क्लास 7 पढ़ाएंगे, फिर 8 पढ़ाएंगे, फिर 9 10 पढ़ाएंगे, फिर 10 पढ़ाएंगे पूरा, फिर ऑल ओवर कंपाइल करके एक वीडियो डलाएगा, उसको देखिएगा, पूरा अलजेब्रा का फार्मूला रिलेटेड जो भी रहेगा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए एडिशन रूल, तो एडिशन में जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक्स प्लस डी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक्स प्लस डी वाई, सॉरी इसको एडिशन करना रहेगा, तो ए एक्स प्लस बी वाई,
तो a प्लस सी, यहाँ पे वेरिएबल देखेंगे x है, इसको एक जगह मतलब लाइक टर्म अनलाइक टर्म पढ़ाएं तो मतलब लाइक टर्म पे x है, तब अनलाइक टर्म पे x है, तो a प्लस सी इंटू एक्स प्लस, अब यहाँ पे y है, y यहाँ तो b प्लस डी, तो b प्लस डी इंटू वाई। तो इस तरह से सेट करेंगे एडिशन रूल। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग, एग्जाम्पल देखिए खुद सेट करके देखते ना तो हम बताते हैं। जैसे कि हो गया 3x प्लस 2y प्लस 4x प्लस 5y बराबर, अब प्लस 4x 7x और 2y और 5y प्लस 7y, और लाइट टर्म एक जगह हो गया, अनलाइट टर्म एक जगह हो गया। ब्रैकेट हटा दिए, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए सब्ट्रैक्शन देखेंगे, वीडियो को लास्ट तक बने रहें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। तो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन रूल, तो सब्ट्रैक्शन रूल में हम उसी तरह से जैसे यहाँ पर एडिशन किए हैं, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। और क्या, तो सब्ट्रैक्शन में देखिए ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी एक्स माइनस डी वाई, तब ये हो जाएगा। अब इस पर एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, ये हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल जैसे कि ले लिए हैं, इसी को ऊपर वाला जैसे लिए हैं उसी को लेके बताते हैं। 3x माइनस, जैसे कि इसको कर देंगे 5y माइनस 2x माइनस 3y बराबर, जैसे कि 3x हो गया माइनस 5y, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 3x में से 2x क्या x हो गया, और माइनस 5y माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया 2, 2y माइनस 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 प्लस 3 2y। ठीक, जैसे कि इसको तोड़ भी सकते हैं, x माइनस 5y माइनस 2x प्लस 3y। अब देखिए 3x माइनस 2x माइनस 5y प्लस 3y, लॉट टर्म हो गया, ये लॉट टर्म हो गया। 3x माइनस 2x, x हो गया माइनस 5 में से 3 गया 2 माइनस 2y। ठीक, तो आप भी ऐसे करके एग्जांपल सेट करके देखिएगा, नोट डाउन करिए इसको। अगर आगे बढ़ जाएंगे तो पॉज करके भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन रूल में देखिए मोनोनोमियल इंटू मोनोनोमियल, मतलब एक पद और एक पद दोनों को मतलब एक साथ गुना करेंगे तो क्या मतलब जाके उसका कंक्लूजन या रिजल्ट क्या होगा। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन रूल हेडिंग डाल लीजिएगा, मतलब गुना में क्या चाहिए, मतलब कैसे रूल काम करेगा। जैसे कि पहला देखिए मोनोमियल, मोनोमियल एंड मोनोमियल, मोनोमियल, मोनोमियल जैसे कि ए बी लीजिए, सॉरी एक्स इंटू बी एक्स, यहाँ पर मोनोमियल एक पद यहाँ पर है, एक्स एक्स दोनों देख रहा, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू बी, ए बी हो गया एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो ए बी एक्स स्क्वायर, ये हो गया, दैट इज एग्जाम्पल के रूप में हो गया। मोनोमियल में से गुना करेंगे। आप दूसरा देखेंगे मोनोमियल इंटू बाइनोमियल, मोनोमियल एंड बाइनोमियल, मोनोमियल एंड बाइनोमियल में गुना करेंगे
देखिए हम मोनोमियल और बायनोमियल देखेंगे, तो मोनोमियल और बायनोमियल में देखेंगे गुना करके, तो a इंटू बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू बी करेंगे पहले, फिर a इंटू सी करेंगे, तो ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए इसका मोनोमियल और बायनोमियल का, 2x इंटू 3x प्लस 5, तो हो गया 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 1 दूनी 10x, तो हो गया मोनोमियल इंटू बायनोमियल। मोनोमियल इंटू बायनोमियल को हो गया, ये रिजल्ट हो गया। इसी तरह बायनोमियल एंड बायनोमियल, बायनोमियल एंड बायनोमियल के देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन रूल है, मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल का तो तीसरा है ये। तो बायनोमियल इंटू बायनोमियल देखेंगे हम लोग, तो बायनोमियल इंटू बायनोमियल में हो गया x प्लस है इंटू एक्स प्लस बी, एक पद दो पद ई हो गया है, मतलब दो पद मिलाकर बना बायनोमियल इंटू बायनोमियल। तो इसका देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस ए इंटू एक्स बी इंटू एक्स बी एक्स, ए एक्स हो गया और फिर ए बी हो जाएगा यहाँ ए बी। तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, तो x के जगह पर एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस ए बी, यानी 2 3 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हो गया बायनोमियल इंटू बायनोमियल मल्टीप्लिकेशन रूल का तीसरा रूल। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहीं तक आज रहने देते हैं। क्लास 7 का इस बेसिक फार्मूला समाप्त हो गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी नहीं बताया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।